हेलो स्टूडेंट्स, सिंपल फिक्स विद के में आपका पुनः स्वागत है। एससी वर्मा सॉल्यूशन चैप्टर 7 एक्सरसाइजेज क्वेश्चन 5 सर्कुलर मोशन। यदि पिछले प्रॉब्लम में टर्न के लिए आवश्यक हॉरिजॉन्टल फोर्स पूरी तरह रोड द्वारा लगाए गए नॉर्मल फोर्स द्वारा सप्लाई किया जाना है तो प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होगा? आंसर कृपया बगल के डायग्राम को देखें। थीटा है एंगल ऑफ बैंकिंग और रोड द्वारा लगाया गया नॉर्मल फोर्स है n। यदि टर्न के लिए आवश्यक हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ नॉर्मल फोर्स द्वारा सप्लाई किया जाना है, अर्थात इसमें फ्रिक्शनल फोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो नॉर्मल फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वही रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा। बगल के डायग्राम के अनुसार वह हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा इक्वल टू n sin थीटा। यह बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स होगा मास इंटू एक्सलेरेशन, मास है m, और रेडियल एक्सलेरेशन होगा v स्क्वायर बाई r। तो n sin थीटा इक्वल टू m v स्क्वायर बाई r। चूंकि पिछले प्रॉब्लम में नीडेड हॉरिजॉन्टल फोर्स था इक्वल टू 500 न्यूटन, तो यहाँ पर हो जाएगा n sin थीटा इक्वल टू 500 न्यूटन। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब नॉर्मल फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है n cos थीटा, वह व्हीकल के वेट mg को बैलेंस करेगा, तो हो जाएगा n cos थीटा इक्वल टू mg, यानी n cos थीटा इक्वल टू 150 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पिछले प्रॉब्लम से मास 150 kg लिया गया है और g का वैल्यू हम लोग रख रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो n cos थीटा इक्वल टू 1500। इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यदि हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा n sin थीटा डिवाइडेड बाई n cos थीटा इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 1500। n कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे से, तो हमें मिलेगा दैट इज tan थीटा इक्वल टू 1/3। तो एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा होगा इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। तो हमारा आंसर हुआ कि यदि नॉर्मल फोर्स के द्वारा ही पूरा हॉरिजॉन्टल फोर्स सप्लाई किया जाना है तो प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग होगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।